बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिल उम्मी क्लिनिक से बटवाद से आपसे मुखातब हूँ। हम बात कर रहे हैं बाउल नसोड पे और आज हम बात करेंगे बेसिलस 7 की, यानी कि इसको होम्योपैथिक जब मेडिसिन इससे बनती है तो इसको बेसिलस जो है वो 7 का नाम जो है वो दिया जाता है। इसके जो की नोट जो सिम्टम्स हैं वो मेंटल एंड फिजिकल फटीग और रोमेटिज्म एंड एजिंग। इसको आप अगर वन लाइन में समझने की कोशिश करें। उसके अलावा जो है, अगर आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनमें रिमोटाइड आर्थराइटिस है और उसके अलावा एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल फटीग है और इसकी जो साइट ऑफ एक्शन है, यानी जो बेसिलस नंबर 7 है होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, यानी जहाँ पे मसल्स और जो नर्व्स हैं आपस में जब उनका आपस में कनेक्शन जहाँ जिस जगह पे होता है तो वहाँ पे इसकी जो है वो साइट ऑफ एक्शन है और वहाँ की जितनी बीमारियाँ हैं उनको जो है वो बेसिलस नंबर 7 जो है वो एड्रेस करता है। उसके बाद जो है कि अगर किसी के अंदर जो है वो मायोकार्डाइटिस है, यानी कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनके अंदर जो है वो इन्फेक्शन है और उसकी जो है वो वीकनेस जो है वो हो गई है, तो और उसके साथ जो है वो लो ब्लड प्रेशर है, तो वो ये यहाँ पे भी इंडिकेटेड है। उसके बाद लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, ज़ाहिर है जब लो ब्लड प्रेशर की बात आएगी तो फिर उसके साथ सेक्सुअल फंक्शन डेफिनेटली लो होगा। फिर ये कि टेंस एंड टायर्ड लोग, यानी हर वक्त टेंस रहने वाले और जल्दी जो है वो थक जाने वाले, जब ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो फिर थकना भी होगा। रोमेटिज्म ऑफ द रेस्ट, उसके अलावा जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, फाइब्रोसाइटोसिस ऑफ नेक एंड शोल्डर। उसके बाद एक तो ये है कि जो बेसिलस है उसका जो क्लोज जो है वो रिलेशन है, एक तो ये कि हेलोजन ग्रुप की जो दो साल्ट्स हैं ब्रोमियम और आयोडीन के साथ, और जब इनका कम्बिनेशन होता है पोटेशियम के साथ तो फिर उसका जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो कम्बिनेशन बन जाता है। तो आप इस सिलसिले में जो है वो ब्रोमियम को भी और आयोडीन को भी जो है स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक आवर व्यू था बेसिलस नंबर 7 का।